चैप्टर नंबर 5 है आपका सहर्ष स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित चैप्टर है आपका। तो अध्याय नंबर आपका 5 है काव्यखंड का। हम पूरा समाधान इसका इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में इसके प्रोवाइड कराए जाएंगे। और पिछले जो आपके चैप्टर थे हम सभी कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं चैनल को विजिट कर। तो इस वीडियो में हम पूरा करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो इन पे देख लेते हैं हम। गर्बीली गरीबी पे सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग आपकी लिखी हुई है कि कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता या गिलानी की अनुभूति नहीं होती है। भले ही वह गरीब है पर स्वयं पर गर्व करता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि कवि गरीब है परंतु अपने स्वाभिमान का परिचय देता है। गरीबी से हीनता या ग्लानि की अनुभूति नहीं करता है, वह स्वयं पर गर्व करता है भले ही वह गरीब है। आगे देखेंगे। भीतर की सरिता, इसका अर्थ है अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं। कवि के मन में असंख्य कोमल भावना है, उन भावनाओं को ही वह अपने भीतर की सरिता कहता है ना। कवि ने भीतर की सरिता किसे कहा है? भीतर की सरिता, सरिता का अर्थ क्या होता है? नदी, है ना। तो जो बहने वाली जो भावना है उसके अंदर की अंदरूनी अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं हैं, उनसे असंख्य कोमल भावनाएं, जो इसे ही कवि ने भीतर की सरिता कहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होता है तो मनुष्य को अद्भुत सुख व शांति मिलती है। कवि की को प्रियतमा का प्रेमपूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता रहता है। तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है ममता। क्वेश्चन ये इसी का पॉइंट है। इस हेडिंग को देखेंगे। ममता का अर्थ है अपनत्व या स्नेह, है ना। ममता के बादल, माँ का आंचल, अपनत्व या स्नेह, जिसके साथ अपनत्व हो, है ना, उसके लिए सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। कवि की प्रियतमा उससे अधिक स्नेह करती है। उसके स्नेह से कवि अंदर तक भीग जाता है। यहाँ पर प्रियतमा की बात की जा रही है। ममता का अर्थ यहाँ पे अपनत्व से है, तो प्रियतमा की यहाँ पे बात की जा रही है। उसकी प्रियतमा उससे अत्यधिक स्नेह करती है, तो उसी अपनत्व के बारे में वहाँ पे बताया गया है। इस कविता में एक और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी लिखी। भर भर फिर आता है, इससे कवि का आशय है कि जिस प्रकार पानी का रहट बाल्टियों को खाली करके, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि किसी एक, है ना, किसी एक प्रयोग को अपनी ओर से उल्लेख करके लिखे। तो हमने ये ले लिया भर भर फिर आता है। तो इससे कवि का आशा है कि जिस प्रकार पानी का रहट बाल्टियों को खाली करके फिर भर देता है। रहट आपने देखा होगा, जिससे पहले कुओं में से पानी खींचा जाता था रहट के द्वारा, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। आपको नहीं पता है तो आप इसे देख लीजिएगा किस प्रकार ये काम करता है। करके जो बाल्टियां हैं उनको खाली करता है, भर भर के खाली करता है ना। ठीक वही स्थिति मेरी है। मैं भी इस वर्ग पर जितना प्यार उड़ेलता हूँ, यह और अधिक बढ़ता जाता है। मेरा और इस वर्ग का आपसी रिश्ता बहुत गहरा है। मैंने इस वर्ग के लोगों से आत्मीय संबंध बना रखे हैं। इसी कारण मैं स्वयं को इस वर्ग का एक अभिन्न अंग मानता हूँ। जिस प्रकार रहट भर भर के बाल्टियाँ कुड़ेलता है ना, इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे एक कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है। पढ़ लेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उपर्युक्त पंक्तियाँ की व्याख्या करते हुए यह बताई कि यहाँ चांद की आत्मा पर झुका चेहरा भूल कर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। कभी अपनी प्रिया से कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा संबंध है या ना जाने कैसा नाता है ना। आगे नाते की बात की गई है, तो उसे समझे कि अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह पुनः उतना ही चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा हो। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता है। ये जो पंक्तियाँ हमने ऊपर पढ़ी हैं, इन्हीं का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। इधर मन में प्रेम है, उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। तो इस प्रकार से इसमें
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रियतमा का यहाँ पे वर्णन करता है, उसकी सौंदर्य का वर्णन करता है, उसके बारे में पूरी व्यक्तित्व को बताने का बात करता है। तो इसे देख लीजिएगा। अगला जो आपका कुछ पंक्तियाँ थीं उनका हम यहाँ पे देखेंगे। इनका यहाँ पे दिया गया उत्तर के साथ, क्योंकि यहाँ पे पंक्तियों का विशेष्य दिया गया है ना। तो तुम्हें भूल जाने की और पूरी पंक्ति आप अपनी बुक से देख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। तो कवि ने यहाँ दक्षिण ध्रुव विशेषण अंधकार अमावस्या के लिए प्रयुक्त किया है। उसके कारण विशेष अर्थ यही निकलता है कि जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव में चंद्रमा 6 महीने नहीं निकलता है, उसी प्रकार मैं भी स्वार्थी बनकर ही तुमसे सुहारा वर्ग से दूर हो सकता हूँ। तुम्हें भूल जाने की अंधकार रूपी अमावस्या तभी आ सकती है। आगे देखें, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में सर्वहारा वर्ग को भूल जाने की स्थिति को अमावस्या कहा है। इस प्रकार से आप इसे देखेंगे, पूरा यहाँ पे इसका अर्थ लगा हुआ है। इस स्थिति की विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। अमावस्या के ठीक विपरीत की स्थिति में रमणीय उजिला अर्थात आनंद प्रदान करने वाली संवेदना जिस प्रकार अमावस्या व्यक्ति को दुख पहुंचाती है, ठीक उसी तरह संवेदना व्यक्ति को आनंद देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक घा है आपका, ये कवि अपने संबोध्य, जिसको कविता संबोधित करता है, कविता का तुम, है ना, संबोध्य, जिसे कविता संबोधित की जा रही है, जिसके लिए कविता लिखी जा रही है, संबोध्य उसे बोलते हैं, है ना। कविता को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है, यहाँ पे ध्यान में रखकर उत्तर देना है रेखांकित अंशों को। कवि ने भूल जाने के लिए इन दुखों का सहारा ही लिया है। सहारा लिया। वह कहता है कि सर्वहारा वर्ग के अंतहीन दुख अब मुझे दुखी करने लगे हैं। मैं इनसे ऊब गया हूँ। जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव में अमावस्या 6 मास चांद को ढक लेती है, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि स्वार्थ और सुख का उजाला अपने चेहरे पर ग्रहण कर लें, क्योंकि अब मुझसे यह ना खत्म होने वाला शोषण नहीं देखा जाता। अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। माँ का दूध छटने का कष्ट जैसा एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाएं। तो आप यदि एक बार उस पाठ की पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो आपको पाठ समझ में आएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएंगे। तो अतिशय मोह भी त्रास का कारण होता है। ऐसे अनेक कष्ट निम्नलिखित हैं। तो बेटी की विदाई, प्रिय व्यक्ति का साथ छूटना, मनपसंद खाद्य वस्तु उपलब्ध न होना, माँ बाप के बिछुड़ने का कष्ट, स्कूल जाते समय परिवार वालों से दूर होने का कष्ट। तो ये तो बच्चों को स्कूल जाते हैं तो कष्ट आज के बच्चों को तो नहीं होता, छोटे बच्चों को होता है। हाँ, जब स्कूल छूट जाता है ना 12th के बाद, फिर बड़ा दुख होता है स्कूल से दूर जाने का। प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी, भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष, महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। तो व्यक्ति प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रेरणा के कारण करता है ना। तो यहाँ पे तो बात सत्य कही जा रही है कि व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसे कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा मिली होती है, तब वह वो कार्य करता है। तो किसी न किसी प्रेरणा के कारण कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है। एक प्रेरणा है उसके जीवन की दिशा बदल देती है। मुझे इस देश की महानारी लक्ष्मीबाई से बहुत प्रेरणा मिली। जब भी कभी मन उदास हुआ तो मैंने उनकी जीवनी को पढ़ा। उनकी जीवनी पढ़कर मन का भय और दुख जाता है। एक अकेली नारी ने किस तरह अंग्रेजों के छक्के और छुड़ा दिए, इसे पढ़कर मन को शांति और ऊर्जा मिली। लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। तो यहाँ पे आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में ही लिखें, लिख सकते हैं किसी के बारे में, है ना। प्रसंग याद कीजिए जब दीदी, भैया, माता पिता, है ना, किसी शिक्षक, कोई महापुरुष, महानारी, यहाँ पर महानारी की बात की गई जो कि लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है, या महापुरुष के बारे में लिख सकते हैं जिसके बारे में आप पे अच्छी तरीके से उस पर आप वो प्रकाश डालते उस पर बने, है ना, आप उससे शब्द बने तो वो आप लिखें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वह शब्द पर सोचिए। सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मना
मनोस्थिति से अपनी मनोस्थिति की तुलना कीजिए। भय प्राणी के अंदर जन्मजात भाव होता है। यह किसी न किसी रूप में सब में व्याप्त होता है। मन में भय बैठने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण न होने का भय। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि ये भय तो बिल्कुल रह ना जाए, है ना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने का भय, अच्छी तरीके से पढ़िए भैया। अगला है आपका लूटे जाने का भय, है ना। लूट लपाट ना हो जाए कहीं, इसका भी डर रहता है मन में। कहीं जा रहे हैं, सुनसान रास्ता है या फिर कैसा भी रास्ता है, लूटे जाने का कहीं भी आजकल तो हो सकता है, तो सेफ रहिए। परीक्षा में पेपर पूरा ना कर पाने का भय, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी से अच्छी तरीके से कॉपी पेपर आप अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप अपना समय कर पाएँ। समय देखिए अपना, आप कितने देर में कर सकते हैं। तो सबसे लंबा इसी का पेपर होता है हिंदी का। हिंदी में आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, तो अपना समय बांध लीजिए। परीक्षा में पेपर पूरा ना कर पाने का भय, तो आपको डर रहेगा एक प्रकार का, है ना। बोर्ड परीक्षाओं को बहुत ही ज़्यादा इसका रहने वाला है कि आप पेपर पूरा ना कर पा रहे हैं, इसका डर रहेगा आपके मन में। इससे निपटने का एक ही मंत्र है, परिणाम को पहले से सोचकर निश्चित होना। मनुष्य को निराशा में नहीं जीना चाहिए। परिणाम के पहले से आपको सोच करके निश्चिंत होना है। मनुष्य को निराशा में नहीं जीना चाहिए। तो इन भय को मिटाने के लिए आप तो पढ़ाई कीजिए। अनुत्तीर्ण होने का भय, लूटे जाने का भय आपको नहीं होना चाहिए। परीक्षा में पेपर पूरा ना कर पाने का भय। अगला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर का, कभी अपनी प्रेमिका से अलग क्यों होना चाहता है। कभी को अपने भविष्य की चिंता है। उसे आभास होता है कि आगे क्या होगा। उसे यह विश्वास नहीं कि उससे उसकी प्रेमिका जीवन साथी के रूप में मिल भी पाएगी या नहीं। वह उसकी आत्मीयता सांत्वना को सहन नहीं कर पा रहा है, अतः वह उससे दूर होना चाहता है। कभी भविष्य के बारे में चेत गया है, सहर्ष स्वीकारा है। कविता में कभी प्रकाश के स्थान पर अंधकार की कामना क्यों करता है। कवि ने जिस चांदनी को स्वयं स्वीकार किया था, अब उससे मुक्ति पाना चाहता है। इसका कारण यह है कि कवि अपनी अतिशय भावुकता और संवेदनशीलता से तंग आ चुका है। वह अपनी इस अति कोमलता से छुटकारा पाने के लिए एक और अंधकार में विस्मृति को खो जाने का दंड पाना चाहता है। व्यक्ति का हृदय अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है। वह प्रिय को विस्मृत करने की भूल का दंड भी प्रिय से ही चाहता है। तो अपनी प्रेयसी के निश्चल प्रेम के प्रति विश्वासघात था कवि का, क्योंकि वह उसे छोड़ना चाहता है। वह अपने अपराध का दंड भुगतने के लिए घोर अंधकारमयी विस्मृति में खो जाना चाहता है। कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने अपने सुख दुख की अनुभूतियों, गर्वीली गरीबी, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम, व्यक्ति दृढ़ता, पूर्ण विचार और नूतन भावनाओं वैभव को सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने इन सभी को, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम, गर्वीली गरीबी, अनुभूतियाँ सुख दुख की, है ना, व्यक्ति दृढ़ता, पूर्ण विचार व नूतन भावनाएं जो हैं, इनको कवि ने सहर्ष स्वीकार किया है। वह अपने हर क्षण को अपनी प्रिया से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। सहर्ष स्वीकार है। कविता में कवि का संबोध कौन है, आप ऐसा क्यों मानते हैं। उत्तर यहाँ है, सहर्ष स्वीकार है। कविता में कवि का संबोध उसका अज्ञात प्रिया है, जिसका उसको पता ही नहीं है, उसकी प्रियतमा है, उसका संबोध, है ना, जिसके लिए वो कविता लिख रहा है। अज्ञात प्रियतमा है। वह कवि के जीवन से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। वह हर क्षण उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके कारण उसके व्यक्तित्व में कमजोरी आ गई है। अब वह प्रिया के अतिशय प्रेम से दूर निकलना चाहता है, वह उससे छुटकारा पाना चाहता है। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। सहर्ष स्वीकार है 5वें नंबर का चैप्टर था आपका, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। तो आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, हम आपको सभी चैप्टर्स के यहाँ पे PDF प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप परचेस कर पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले जो चैप्टर हैं आपके संपूर्ण कंप्लीट कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।